दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। अभ्यास एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमेश साहू। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स के टॉपिक पर होगा, भिन्न पर होगा, फ्रैक्शन पर होगा। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों की तुलना करना। देखेंगे कि विकल्प में कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कैसे पहचानेंगे, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो लेक्चर अंत तक जरूर देखिएगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में कैसे जमाते हैं उसको आज देखते हैं। आरोही क्रम में मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, 1 2 3 4, इसको आरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ मतलब 5 4 3 2 1, इसको अवरोही क्रम कहा जाता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन, नीचे दिए गए भिन्न समूह में कौन सा भिन्न का मान सबसे अधिक है, मतलब सबसे बड़ा है। और 5 ऑप्शन दिए, 6/7, 4/5, 8/9, 3/4 और 7/8। तो देखिए, याद रखिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 हो सभी में, तो जो भिन्न छोटा है न्यूमरेटर का, वह जो डिजिट न्यूमरेटर का छोटा है वह छोटा भिन्न होगा, और जो न्यूमरेटर का सबसे बड़ा डिजिट है वह बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए, इसमें अगर बात करें 8/9, 4/5, 7/8, 3/4 और 6/7, सबका डिफरेंस 1 है, तो सबसे बड़ा भिन्न होगा 8/9, अर्थात 8 जो डिजिट बड़ा है इसलिए यह बड़ा भिन्न होगा। और इसमें 3/4, 3 छोटा है तो यह छोटा होगा, भिन्न होगा, 3/4 छोटा भिन्न होगा। तो इस तरह डिफरेंस अगर 1 हुआ तो आप लोग आसान तरीकों से बना लेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस समान नहीं होगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। यह बहुत आसान ट्रिक के साथ मैं आप लोग को बता दूंगा, और आप लोग को यह क्वेश्चन अब छोड़ना नहीं है और ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बना लेना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और जानेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो यहाँ पर ये 3/4 हो गया और ये हो गया 4/7। अब अगर इन दोनों में तय करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा मेथड। 7 का इस 3 से गुणा कीजिए, 7 या 21 यहाँ पर लिख दीजिए। 4 का इस 4 से गुणा कीजिए, 4 चौक 16 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए, 16 बड़ा है या 21 बड़ा है, तो ये वाला जो है ये भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब 21 ये हमारा बड़ा हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 3/4 हमारा बड़ा है और ये 4/7 हमारा क्या है, छोटा भिन्न है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 अगर हमारे पास दिया है तब इनमें से ऐसे चूज करना है। 3 में भी कैसे करेंगे उसको देखिए। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है 3/5, 2/3 और 1/2, समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल। अब इन तीनों को या असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, या कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, हम लोग कैसे तय करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो किसी भी 2 को पहले हम लोग ले लेते हैं, ये 3/5 और 2/3, इन दोनों में चेक करते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखिए, 3 का 3 से गुणा कीजिए, 3 3 9 आ जाएगा, और 5 का 2 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो इन दोनों में अगर बात करें तो 2/3 हमारा क्या है, बड़ा है। अब इसको 2/3 को मैं यहाँ से इस तीसरे के साथ कंपेयर कर देता हूँ 1/2 के साथ। तो 2 दूने 4 और 3 एकम 3। तो देखिए, अभी भी जो बड़ा है वह 2/3 भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा 2/3, यहाँ पर 2/3 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। और अब 3/5 और 1/2 को फिर लिख लेते हैं, 3/5 और 1/2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अब कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 बड़ा है मतलब 3/5 बड़ा है, और जो सबसे छोटा है वह 1/2 है। तो इस तरह से हम लोग अवरोही क्रम में इसको हम लोग लिख दिए, मतलब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिए, घटते क्रम। ये देखिए, 2/3 के बाद 3/5 और 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे तो आसान तरीकों से बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस नजर आ रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। 4/7, 11/14, 1/11, 7/10 और इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते जाइएगा आप लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4/7 दिया है और ये मैं लिख देता हूँ 11/14, एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसको, 1/11 और 7/10। इनमें से कौन सा भिन्न हमको ज्ञात करना है, बड़ा है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि 2 को पहले हमको लेना है। 2 को कैसे लेना है कि आप किसी भी 2 को ले लीजिए।
आप इन दोनों को ले लीजिए, तो इन दोनों को 4/7 और अगर 11/14 को अगर मैंने दोनों को उठा लिया, सबसे बड़ा पूछा है, तो 14 चौक 56 यहाँ पर आ जाएगा और 11 सत्ते 77 यहाँ पर आएगा 77। तो इन दोनों में 4/7 और 11/14 में बड़ा है 11/14, तो 11/14 को ले लेना है। ठीक है, जो बड़ा है पूछा है तो उसको सबसे पहले जो बड़ा है उसको हर को कंपैरिजन करना है, हर एक से कंपैरिजन करते जाना है। जैसे 11 इन दोनों में तो 11/14 हो गया। अब इसके बाद इस 11/14 को इससे कंपैरिजन कर देते हैं 1/11 से, तो ये कि 11 121 और 14 एकम 14, अभी भी 11/14 इससे बड़ा है। तो 11/14 को लास्ट में कंपैरिजन कर देता हूँ 7/10 से, 7/10 से। तो 11 दहम 110 और 14 सत्ते होता है 98। तो अभी भी 11/14 क्या है हमारा बड़ा है। तो सभी से मैंने 11/14 को सभी से कंपैरिजन किया तो यही बड़ा डिजिट आ रहा है, तो सबसे बड़ा यही हमारा आंसर, सही आंसर आएगा 11/14। तो देख लीजिए 11/14 ये हमारा आंसर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, और आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर, लिख देता हूँ मैं 7/9, सीक्वेंस में लिख देते हैं 11/13 और 19/21 और ये है 9/11। यही ऑप्शन में भी दिया है और इसमें तय भी करना है कि कौन सा भिन्न हमको सबसे छोटा है। तो सबसे जो छोटा है हर एक किसी भी दो को पहले लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, जो छोटा होगा उसको और दूसरे से करते जाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं बात करूं तो 7/9 और 11/13 में हमको तय करना है सबसे पहले कौन सा छोटा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहता है कि 13 सत्ते होता है 91 और 11 निया 99 होता है। तो देखिए इन दोनों में अगर छोटा तो 7/9 है, तो अब इससे अभी मतलब नहीं रखना है। 7/9 को नेक्स्ट 19/21 से हमको कंपेरिजन कर देना है। तो देखिए क्या होता है, अब इसको कंपैरिजन इसका इसके साथ गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखिए ध्यान से 9 निया 81 और ये हो जाएगा 9 एकम 9, 8 17, 19 निया 171। अभी भी देखिए 147 छोटा है, मतलब 7/9 को आप नेक्स्ट 9/11 से कंपैरिजन करके देखिए। चलिए 11 सत्ते क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, 9 निया 81। अब देखिए इनमें से फाइनली जो 7/9 है सभी से मैंने कंपैरिजन किया और लास्ट में यही सबसे छोटा आ रहा है, तो 7/9 इसका सही आंसर आएगा। 7/9 हमारा जो आंसर विकल्प में दिख रहा है 7/9 ये सबसे छोटा भिन्न है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में मतलब हम लोग को बड़े से छोटा की तरफ देखना है। तो देखिए ध्यान से 5/12, 7/8, 3/16 और इस तरह के 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। कोई भी एक ऑप्शन को हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि उस ऑप्शन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सबसे छोटा बड़ा करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कोई भी एक ऑप्शन को देखिए यहाँ पर, और वही क्रम में जमाने के लिए कोई भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। ये ऑप्शन को मैंने उठा लिया। अब इसको कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले मैं 2 को ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से गुणा कर देता हूँ। 8 पंचे 40 और 12 सत्ते 84। देखिए बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, और वही मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। तो इनमें अगर देखा जाएगा 40 और 84 में अगर बड़ा जो 7/8, तो ये 7/8 हमारा क्या हो जाएगा। इन दोनों में अभी फिलहाल इन दोनों में बड़ा 7/8 है। अब 7/8 को एक और से कंपैरिजन करना है 3/16 से। तो 7/8 और 3/16 मैंने लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 सत्ते कितना होता है 112 और 8 ती कितना होता है 24। अभी भी 7/8 इससे बड़ा है, तो 7/8 का सिग्नल कुछ इस तरह से बड़ा वाला लगा देंगे, ग्रेटर देन का। अब सिर्फ 2 बचा, 5/12 और 3/16। तो 5/12 और 3/16 को फिर से कंपैरिजन कर देना है। 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा 12 तिया 36। मतलब अब 80 हमको ये वाला बड़ा है, इससे बड़ा तो ये है, तो इससे छोटा होगा ये 5/12 और सबसे जो छोटा है वह है 3/16। तो देखिए विकल्प में अगर ये 7/8, 5/12 और 3/16 दिखाई दे रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए कौन सा ऑप्शन इस पे आ रहा है नजर, 7/8, 5/12 और 3/16। सी ऑप्शन आप लोग का सही आंसर आएगा।
सी ऑप्शन आप लोग का मैच कर रहा है, 7/8, 5/12 और 3/16। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चंस नजर आ रहा होगा, निम्न में से कौन से भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है। अभी भी सेम क्वेश्चंस है, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है, और 4 ऑप्शन भी आप लोग को दिखाई दे रहा है। कोई भी एक ऑप्शन को आप उठा लीजिए। चलिए मैं पहले ही ऑप्शन को उठा लिया, 9/14, 2/3 और 6/11। तो पहले दो को कंपेरिजन करते हैं। तो ये देखिए 9 तिया 27 लिख दिया यहाँ पर, और 14 दूनी 28 लिख दिया। तो देखिए इन दोनों में 9/14 और 2/3 में सबसे बड़ा जो है 28 को देखना है तो इसके सामने ये है। तो ये 2/3, ये इनमें इन दोनों में से तो ये 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा है। लेकिन इस 2/3 को इससे कंपेरिजन करते हैं 6/11 से। तो 11 दूनी हो जाएगा 22 और यहाँ पर 6 तिया हो जाएगा 18। तो ये देखिए 6/11 और 2/3 में सबसे जो बड़ा है वो 2/3 है, ये ग्रेटर देन हो गया। अब बचा 9/14 और ये 6/11 में कंपैरिजन करके देख लीजिए। 11 का 99, 14 छक्का कितना होता है, 84 होता है। तो अभी देखिए अब 9/14 और 6/11 में पता चल गया हमको कौन सा जो है बड़ा है। तो 99 वाला बड़ा है, तो 9/14, तो यहाँ पर 9/14 लिख लीजिए, और सबसे जो छोटा होगा वो 6/11 है। यहाँ भी कंपेरिजन कर लीजिए। देखिए ये 11 दूनी 22 हो जाएगा और 6 तिया 18, तो इससे तो बड़ा यही है। अभी भी 9 तिया 27, 14 दूनी 28, तो इससे बड़ा यही है। तो ये जो सीक्वेंस में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको नजर आ रहा है। तो इसमें 9/14 कौन सा ऑप्शन है, देखिए 2/3 के बाद 9/14 के बाद 6/11, सी आंसर आपका सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाना है। तो देखिए आप लोग को 5 ऑप्शन है, तो कोई भी एक ऑप्शन को आप लोग उठाकर सॉल्व कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। जैसे कि इसको मैंने उठाया दूसरे ऑप्शन को, और देखिए ध्यान से इसको मैं कंपेरिजन कर देता हूँ। तो इसका 7 तिया अगर मैं 21 कर दूं यहाँ और 10 दूनी 20 कर दूं, तो इन दोनों में अभी छोटा तो 2/7 है। अब इस 2/7 को इससे भी मैं कंपेरिजन करता हूँ 4/13 से। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, और 7 चौक क्या हो जाएगा, 28। तो अभी भी सबसे छोटा 2/7 है। तो 2/7 को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये छोटा है 2/7। अब इसके बाद 3/10 और कंपैरिजन करने के लिए बचा 4/13। तो चलिए 13 तिया क्या हो जाएगा, 39, और उसी प्रकार 10 चौक क्या हो जाएगा, 40। अब क्या लगता है 3/10 के सामने 39, 4/13 के सामने जस्ट 40, तो 3/10 इससे तो बड़ा है, लेकिन सबसे जो बड़ा है वो है 4/13। तो ये हमारा जो विकल्प आएगा 2/7, 3/10, 4/13 विकल्प में देखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार 2/7, 3/10, 4/13 में आप लोग का पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए आप लोग के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप आंसर कमेंट कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस दोनों 2 क्वेश्चंस को आप लोग मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए 32 नंबर का आप लोग को निम्नलिखित भिन्न श्रेणी और आरोही क्रम में, आरोही क्रम में मतलब हमको ऑप्शन इन चारों 5 में से हमको सही आंसर चूज करके बताना है। तो चलिए आप लोग तुरंत बनाइए, सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में। चलिए ये हम लोग को ABCDE 5 ऑप्शन दिया है। चलिए कमेंट कीजिए, तुरंत सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए जरूर। आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज का वीडियो लेक्चर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मनोरंजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।